हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब सही ही होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखने आए, इसका मतलब अपने इसके पिछले दोनों पार्ट देख लिए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले पार्ट में आप सबने देखा कि पुलिस ऑफिसर नित्या के पिता से मिलने गए हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। अब आगे। सर कभी बताया नहीं कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। क्या बताता आपको कि रोहित ने उसे मार डाला? क्या आप या आपका डिपार्टमेंट गिरिराज सक्सेना के बेटे के खिलाफ बिना एविडेंस एक्शन लेती? माफ कीजिए सर, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। आप किस बात के लिए मुझे अपने साथ ले जाएंगे? सर मैं तो उस कामीने को अपने हाथों से मारना चाहता था, बट ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सर प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बस पूछताछ करनी थी। क्यों यहाँ पूछताछ नहीं हो सकती? और अगर मैं कुछ जानता तो भी कभी भी नहीं बताता। अपना टाइम बर्बाद किए बिना चले जाए। ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, पर जल्दी मिलेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर से बात हुई क्या? मुझे तो उन पर ही डाउट है। उन्होंने साफ मना कर दिया। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। प्रोफेसर ने मर्डर नहीं किया है, वो उस दिन अपनी भांजी की शादी में चंडीगढ़ गए हुए थे। हॉस्पिटल क्यों जाना है? चलिए तो कुछ हेल्प हो जाए वहाँ शायद। यहाँ हमें क्या मिलेगा? आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहिए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर वसीम खान कहाँ मिलेंगे? सर वो अपने केबिन में है, यहाँ से लेफ्ट तीसरा केबिन। जी धन्यवाद आपका। हाय सर। सर आपने जो मुझे बताया, क्या वो आप इनको बता सकते हैं? बिल्कुल, क्या बताने की बात हो रही है? आप खुद ही पूछ लो। बात क्या है डॉक्टर? सर पिछले 3 साल में हमारे पास तकरीबन 4500 ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका पूरा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था। इसका क्या मतलब है? वो कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रहे थे जो जानलेवा था, क्योंकि हर एक इंसान में यही सिम्टम थे। अब हर ह्यूमन दिन भर में कई चीजें खाता है, इसे कुछ भी पता लगना मुश्किल था। फिर एक दिन हमारे पास एक साल की बच्ची को लाया गया जिसमें भी यही सिम्टम था। 1 साल की बच्ची? फिर उसके बाद करीब 400 बच्चे में यही सब पाया गया। फिर मैंने पता किया, वो जो दूध पी रहे थे एनर्जियोन नाम का, उसको लैब में ले गया। कमाल की बात यह निकली कि उसमें कोई खराबी ही नहीं निकली। जितने भी पेशेंट हमारे पास आए सब इसी प्रोडक्ट का यूज करते थे। पर उसके 6 दिन बाद रोहित की मौत की खबर से मैं काफी डर गया था। धन्यवाद सर, कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो याद कीजिए। इसका मतलब क्या है? गिरिराज सक्सेना। क्या मजाक है? पता भी है क्या बोल रहे हो? वो होम मिनिस्टर है और जिसका मर्डर हुआ है उसका पिता भी। गिरिराज ने अपने बेटे को खुद मारा है। क्या बकवास है? मैं समझाता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूक्रेनिया से इंपोर्ट होकर भारत आता है। उससे क्या? ये है शिपिंग डॉक्यूमेंट, जो इसे नो फीड कहते हैं। इसका मतलब क्या है? नो फीड का मतलब ये इंसान तो दूर जानवर तक के खाने की चीज नहीं है। और गिरिराज इससे फर्टिलाइजर बताकर गायों को जो खाद खिलाया जाता है उसमें मिक्स कर देता है, और इससे उसका जो मिल्क है वो जानलेवा होता जा रहा है, जो सोचने और समझने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। इसका असर गायों पर भी होता है, वो खुद की क्षमता से 10 गुना ज्यादा दूध देने लगते हैं। लेकिन 6 महीने बाद ही गायों की मौत होनी अनिवार्य है। उस मिल्क को पीने से इंसान भी अपने आप में अपनी क्षमता से ज्यादा खुद में एनर्जी महसूस करते हैं और इसके आदी हो जाते हैं। ये किसी भी शराब या ड्रग से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और धीरे धीरे ये अपना असर दिखाना शुरू करता है और इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। अभी आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी सुपरमार्केट में, हर जगह आपको एनर्जियोन मिल ही जाएगा। एनर्जियोन जो कंपनी बनाती है उसके मालिक आपके होम मिनिस्टर है। इतने घटिया लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। एक आदमी ने ये कोशिश की थी पर नाकाम रहा। कौन है वो? रोहित सक्सेना। चलिए आपको आगे की बात रास्ते में बताता हूँ। वो 4 लोग जिनका मर्डर रोहित से पहले हुआ, उनको रोहित ने ही मारा था। दरअसल बात यह है, नित्या को इन सब चीजों का पता लग गया था। उसने एक पेन ड्राइव में सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी थी। अफसोस कि रोहित को बताने से पहले वो बात गिरिराज को पता लग गया। उसने नित्या को मरवा दिया सुरेश के हाथों। बाद में वो पेन ड्राइव रोहित के हाथ लगा और नित्या की मौत का पता चला तो वो अपने पिता से नफरत करने लगा। फिर उसने एक एक करके उन 4 लोगों को मार दिया जिसका हाथ नित्या के मर्डर के था। इससे पहले कि रोहित अपने पिता को मारता, उसने उसे मार दिया। गिरिराज सक्सेना खुद से जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था उसे बर्बाद होता नहीं देख सकता था, चाहे इसके लिए उसे अपने बेटे को ही क्यों ना मारना पड़ जाए।
आपने कुछ रुपयों के लिए खुद के बेटे को ही मरवा दिया। वो तुम्हें कुछ रुपए लगते हैं, पूरे 50,000 करोड़ तुम्हें कुछ लगते हैं। बात सिर्फ 50,000 करोड़ की नहीं थी। मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर था। मैं अगला सीएम बनने वाला था। मैं अपने लक्ष्य के बीच में आने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आपका बेटा था। मैंने अभी तुम्हें कहा कोई भी नहीं, और उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था जो इतनी आलीशान जिंदगी को सच्चाई की राह पर चलकर खत्म कर लिया। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है जो तुम्हारे पास है नहीं। किसने कहा सबूत नहीं है गिरिराज साहब? बच्चे हो इस फील्ड के तुम लोग। वो पेन ड्राइव जिसे आप ढूंढ रहे हैं रोहित ने मुझे पहले ही दिन दे दिया था और कहा था अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम इस चीज को आगे बढ़ाना, तब तक दूर रहो जब तक मैं सही हूँ। अब खेल खत्म आपका, और वो डायरी भी मेरे पास है जिसमें आपकी पैसे की डिटेल है जो आपकी वाइफ ने मुझे दिया, क्योंकि मैंने उससे बता दिया कि अपने रोहित को मार दिया है। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा एनर्जियोन दूध के रूप में बिकने वाला एक जहर, इन सब के पीछे गिरिराज सक्सेना का हाथ है। उसने अपने बेटे तक को मरवा दिया जो ये राज बाहर लाने वाला था। तुमने कभी बताया नहीं कि रोहित और तुम दोस्त थे, और तभी ही पेन ड्राइव दे देते तो इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। सर, हर चीज का सही समय और सही तरीका होता है।